हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी का गाय प्रेम निकला फर्जी। नोएडा की गौशाला में बिना चारे इलाज के 200 गायों की हुई मौत। गाय पर राजनीति करने वाले भले ही इंसानों को कुछ ना समझें, गाय को बचाने के लिए तमाम दावे करें, मगर गौशालाओं में गाय बिना चारे और इलाज के अभाव से मरने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में स्थित एक गौशाला में बीते 2 महीनों के दौरान 200 गायें मर गई हैं। मामला ग्रेटर नोएडा के एकोटेक 3 इलाके की है, जहां जलपुरा गांव में गौलोक नाम की गौशाला है। यह गौशाला 9 एकड़ में फैली है और इसका संचालन 10 साल पहले ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी। अब गौरस नाम की संस्था भी इससे जुड़ गई है। इस गौशाला में ज्यादातर गायें आवारा है, जिन्हें आसपास के इलाकों से पकड़कर यहाँ लाया गया था। गौशाला में इतनी बड़ी संख्या में मरने की वजह गायों का बीमार होना और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा ना होना है। ये सिर्फ ग्रेटर नोएडा के गौशाला का हाल नहीं है। पिछले साल लखनऊ में सही इलाज और चारे के अभाव में 250 गायें मर गई थी। देश में गायें बचाने के लिए पिछले 5 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। यूपी में योगी सरकार आने के बाद स्लॉटर हाउस को बंद करवा दिया गया। गांव के लिए सरकार ने अलग से फंड जारी किया, जिससे कि उनकी देखभाल हो सके, लेकिन स्थिति जस की तस बन चुकी है। गाय के नाम पर दादरी में अखलाक और अलवर में पहलू खान को भीड़ द्वारा मार दिया गया। बता दें कि पिछले बीते सालों में जितनी लिंचिंग हुई है, उससे पहले शायद ही गोहत्या के मामले में इतनी हत्या हुई है। यूपी के दादरी में अखलाक की हत्या हो और फिर बुलंदशहर में पुलिस अधिकारी को गोली मार के बेरहमी से मार देना, इन सभी मामलों में एक ही बात कह रही है कि वो थी इसका गाय से जुड़ा रहना। मगर बेजुबान गाय देखभाल के बाद खुद मरने के लिए छूट दी गई थी। नीरव मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी, दोनों ने देश को लूटा और खुद को कानून से ऊपर समझा। राहुल गांधी, केंद्र की मोदी सरकार भले ही इस बात का दावा करती हो कि वह भगोड़े नीरव मोदी को भारत वापस लाने को लेकर गंभीर है, लेकिन लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूम रहे नीरव मोदी को देखने के बाद सरकार का यह दावा खोखला नजर आ रहा है। नीरव मोदी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूमता दिखाई दे रहा है। वीडियो में ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ का एक पत्रकार उससे कुछ सवाल पूछता दिखाई दे रहा है, जिसका जवाब वह देने से इनकार कर रहा है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि नीरव मोदी लंदन में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहता है और वह इसी तरह लंदन की सड़कों पर बिना खौफ घूमता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, लंदन में भगोड़े नीरव मोदी का वीडियो उनके और उनके भाई पीएम मोदी के बीच एक अलौकिक समानता को दर्शाता है। दोनों ने भारत को लूटा और मोदी कहलाए। दोनों किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करते हैं। दोनों का मानना है कि वो कानून से ऊपर है। दोनों को न्याय मिलेगा। वही वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी ने घोटालेबाजों और चारों के लिए न सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन किया, लेकिन समर्थन भी दे दिया। उन्होंने कहा, देश आज चौकीदार से सवाल पूछ रहा है कि नीरव मोदी किसके संरक्षण में लखनऊ में ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है। नीरव मोदी मामले पर विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने गत अगस्त महीने में प्रत्यर्पण का आगाह किया था। इसके बाद से ब्रिटेन की सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया। जिस प्रभावशाली कटुनीति का घोट पीटा जाता है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। मोदी देश को बताए, आतंकी मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से छुड़ाकर पाकिस्तान किसने भेजा। लोकसभा चुनाव करीब आते ही पीएम मोदी अब ज्यादा मुखर हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ साथ वो कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कोई तिरंगे को मानने वाला सबूत मांग सकता है क्या कोई भारतीय सबूत मांग सकता है क्या। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी का मुद्दा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो पीएम मोदी के बयान से साफ नजर आ रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि विपक्ष शांत बैठा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को बुरा वक्त याद दिलाते हुए सीधे सीधे पूछ डाला कि मोदी मुझे समझाएं
कि किसने मसूद अजहर को बाहर के जेल से पाकिस्तान भेजा। प्रधानमंत्री मोदी देश को बताएं कि वो भाजपा की सरकार थी जिसने एक भारतीय जेल से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को रिहा किया था। राहुल ने कहा कि मोदी के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है, सीआरपीएफ जवानों को किसने मारा? जैश ए मोहम्मद के प्रमुख का नाम क्या है? उसका नाम मसूद अजहर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1999 में भाजपा की सरकार थी जिसने उसे भारतीय जेल से अफगानिस्तान के कंधार के रास्ते पाकिस्तान भेजा था। आप इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? क्या आप नहीं कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने सीआरपीएफ जवानों को मारा उसे भाजपा ने पाकिस्तान भेजा था? मोदी जी, हम आपकी तरह नहीं हैं, हम आतंक के सामने नहीं झुकते हैं। भारत के लोगों के सामने स्पष्ट कीजिए कि किसने मसूद अजहर को भेजा। बता दें कि वाजपेयी सरकार ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के बंधक यात्रियों के बदले अजहर को रिहा किया था। इसके बाद ही संसद पर हमला हुआ और फिर देश के कई हिस्सों में हमला हुआ जिसमें खुफिया एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का शक जाहिर किया। 200 गायों की मौत पर बोली स्वरा, मुस्लिमों को मारने से फुर्सत मिल जाए तो इनकी भी सेवा कर लो। गाय पर राजनीति करने वाले भले ही इंसानों को कुछ ना समझे, गायों को बचाने के लिए तमाम दावे करें, मगर गौशालाओं में गाय बिना चारे और इलाज के अभाव से मरने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक गौशाला में बीते 2 महीनों में 200 गाय मर गई हैं। मामला ग्रेटर नोएडा के एकोटेक 3 इलाके की है, जहां जलपुरा गांव में गौलोक नाम की गौशाला है। यहाँ गौशाला 9 एकड़ में फैली है और इसका संचालन 10 साल पहले ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी। अब गौरस नाम की संस्था भी इससे जुड़ गई है। इस गौशाला में ज्यादातर गायें आवारा है जिन्हें आसपास के इलाकों से पकड़कर यहाँ लाया गया था। गौशाला में इतनी बड़ी संख्या में मरने की वजह गायों का बीमार होना और उन्हें पर्याप्त मात्रा में चारे का नाम होना है। ये सिर्फ ग्रेटर नोएडा की गौशाला का हाल नहीं है। पिछले साल लखनऊ में भी सही इलाज और चारे के अभाव में 250 गायें मर गई थी। इस मामले में स्वरा भास्कर कहती हैं, सभी गौरक्षक से कहना चाहती हूँ, मुस्लिम दलितों को सड़क पर मारने से फुर्सत मिल जाए तो कृपया इन बेजुबान जानवरों की कुछ सेवा कर लो, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी माँ बताते हो। देश में गाय बचाने के लिए पिछले 5 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। यूपी में सरकार के आने के बाद स्लॉटर हाउस बंद करवा दिया गया। गांव के लिए सरकार ने अलग से फंड जारी किया जिसकी उनकी देखभाल हो सके, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। गाय के नाम पर दादरी में अखलाक और अलवल में पहलू खान को भीड़ में मार दिया गया। बता दें कि पिछले दिनों लिंचिंग की जितनी घटनाएं हुई हैं, पहले ही गोहत्या के नाम पर इतनी घटनाएं हुई हैं। यूपी के दादरी में अखलाक की हत्या हो या फिर बुलंदशहर में पुलिस अधिकारी को गोली मारकर बेरहमी से मार देना, इन सभी मामलों में एक बात रहे कि इसका गाय से जुड़ा रहना, मगर बेजुबान गाय देखभाल के बिना खुद मरने के लिए छूट गई हैं। पिछले 4 साल से दुत्कारे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर बने बीजेपी के संकट मोचन। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले सत्ताधारी बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। 5 मार्च की सुबह वेबसाइट के हैक होने के बारे में पता चला। इसके बाद से वेबसाइट डाउन हो गई है और वह काम नहीं कर रही है। इंटरनेट पर www.bjp.org सर्च करने पर अंग्रेजी में "We will back soon" लिखा आ रहा है। हैक किए जाने के बाद वेबसाइट पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। करीब सुबह 11:30 पर जब वेबसाइट खोली गई तो इसमें पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का एक वीडियो नजर आ रहा था। साथ ही वीडियो के ऊपर कुछ अभद्र भाषा भी लिखी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद साइट खुलना ही बंद हो गई और इसमें एरर मैसेज दिखने लगा। काफी देर तक साइट पर एरर मैसेज भी दिखता रहा। इसके अलावा यूपी की up.bjp.org और दिल्ली की bjp.org साइट भी डाउन है। इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी का कहना है कि उनकी वेबसाइट हैक नहीं हुई है, कुछ तकनीकी दिक्कत आई है बस। खैर, 4 दिन बाद भी वेबसाइट ठीक नहीं होने की वजह से सोशल मीडिया पर बीजेपी का मजाक बनाया जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल चुटकी ले रहे हैं। अब शायद इस शर्मिंदगी से बचने के लिए बीजेपी ने अपनी वेबसाइट को दूसरे URL पर ट्रांसफर कर दिया है। पहले बीजेपी की वेबसाइट URL था www.bjp.org और अब हो गया है http://
//ftp.lkadvni.in। फिलहाल गूगल सर्च इंजन में बीजेपी सर्च करने पर पहली वेबसाइट आ रही है। अब जरा वेबसाइट का URL ठीक से पढ़िए। URL बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर है। वही लाल कृष्ण आडवाणी जो कभी अपने जोरदार भाषणों से विरोधियों को खामोश कर दिया करते थे। वही आडवाणी जो पिछले 5 सालों में सदन में महज 665 शब्द ही बोल पाए हैं। वही लाल कृष्ण आडवाणी जो आजकल मोदी के सामने दिनहीन अवस्था में दिखाई देते हैं। आज जब बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट खतरे में है, खुल नहीं रही है, तो बीजेपी को एक बार फिर आडवाणी की जरूरत पड़ी है। फिलहाल बीजेपी अपनी आधिकारिक वेबसाइट आडवाणी के URL से चला रही है। हालांकि 9 मार्च शाम 3 बजे तक ये वेबसाइट खुल रही थी, लेकिन अब इस URL से भी वेबसाइट नहीं खुल रही है। सर्च करने पर लिखा आ रहा है 503 सर्विस अनअवेलेबल। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।